बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज फर्स्ट वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आज कर लेते हैं, थोड़ा सा चीज़ों की तरफ, क्योंकि मैंने कोई सिलेबस वगैरह तो तैयार नहीं किया है, कोई प्रेजेंटेशन वगैरह नहीं की है। चलें, अच्छा, ऑनलाइन वर्क की बात हो रही थी। अभी यहाँ पे काम है, ट्रेडिंग को ही करेंगे अभी फ़िलहाल थोड़ी देर पर। लेकिन अगर ऑनलाइन वर्क किसी का एक्सपीरियंस है और किसी कोई अगर शॉप है, अमेज़ोन की तरफ है या एडसी की तरफ है या किसी भी तरह ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे अगर उनका कोई पैशन है तो फिर वो बेशक मुझे बता सकते हैं, मैं उसमें भी उनकी हेल्प कर सकता हूँ। ठीक है ना, ये तमाम काम ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ। अच्छा, अब आ जाए ऑनलाइन की तरफ, ट्रेडिंग की तरफ। ट्रेडिंग क्या है? बाई सेल करना होता है। ठीक है, ट्रेड होती है दो टाइप की। एक होती है फ्यूचर ट्रेड। फ्यूचर ट्रेड के अंदर जो ट्रेड्स आती हैं वो आपने सुना होगा, ऑक्टा एफएक्स की ट्रेड होती है। उसके बाद ऑप्शन ट्रेडिंग होती है जिसमें आईक्यू के नाम से जो ऐड चल रहे होते हैं, ये दोनों होती है। और एक होती है स्पॉट ट्रेडिंग। एक फ्यूचर ट्रेड होती है, एक होती है स्पॉट ट्रेडिंग। ये दो होती है। फ्यूचर ट्रेड जो होती है ना, ये मैंने की है 5 साल, लेकिन अब ये कि मैं इसको आपके लिए रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि इसमें लॉस 90% लॉस कन्फर्म होता है। स्पॉट ट्रेडिंग में आपका लॉस नहीं है, ठीक है ना, इसमें लॉस नहीं होता। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ये होता है कि अगर ट्रेड डाउन हो गया, आपकी प्रोडक्शन के अगेंस्ट ट्रेड चला गया, तो फिर वो ये है कि आपको होल्ड करना पड़ जाएगा, लेकिन इसमें लॉस नहीं होता। ठीक है, फ्यूचर ट्रेड इस्लामिक लिहाज से भी ठीक नहीं है, ये हराम तस्वुर की जाती है, क्योंकि ये प्रेडिक्शंस के ऊपर डिपेंड करती है टोटली। इसका रियल उससे कोई ताल्लुक नहीं होता। जबकि स्पॉट ट्रेडिंग आपका रियल बाकायदा आप एसेट परचेज करते हैं, ये आपके पास होते हैं। ठीक है, तो हम स्पॉट ट्रेडिंग करेंगे। फ्यूचर ट्रेड, ऑक्टा एफएक्स, ऑप्शन ट्रेडिंग ये सिर्फ और सिर्फ नुकसान देती हैं, इसलिए इसको मैं किसी के लिए रिकमेंड नहीं करूँगा, स्पेशली जो न्यू हैं उनके लिए बिल्कुल भी नहीं करूँगा। ठीक है, और अगर कोई स्पॉट ट्रेडिंग पहले बहुत कर चुका और फिर वो फ्यूचर करना चाहता है तो फिर बेशक मुझे पर्सनली बता दे, तो ये कि मैं फिर उसको इसके अंदर जो बेहतर वो हो सकता है वो मैं उसको दे दूँगा। ठीक है, स्पॉट ट्रेडिंग होती है। हमें इसमें ये होता है कि फ्यूचर ट्रेड में, वैसे आपको बता देता हूँ, फ्यूचर ट्रेड में होता ये है कि अमूमन आपने मार्केट में देखा होगा कि हम कोई चीज़ मार्केट से एक चीज़ अगर हम 200 की परचेज़ की है, ठीक है ना, जैसे कोई भी शॉपकीपर करता है, तो वो जब होलसेल मार्केट से 200 की परचेज़ करके लाया और वो नॉर्मली अपने कस्टमर्स को 220 की दे देता है, तो उसको जो है ना वो 20 रुपीज़ का इसके अंदर उसको प्रॉफिट हो गया। ठीक है ना, ये होता है। स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर सेम यही कंडीशन है कि आपने मार्केट से जब देखा रेट डाउन है तो आपने वहाँ से उठाया, स्टॉक लिया, और जब उसका थोड़ा सा रेट अप हुआ तो आपने उसको सेल कर दिया। ठीक है, स्पॉट ट्रेडिंग में सिंपल ये होता है। अच्छा, फ्यूचर ट्रेड में इसमें होता है कि इसमें जो स्पॉट ट्रेडिंग है, इसके अंदर सिर्फ बाय में ही आप कमाते हैं। ठीक है ना, बाय में ही अर्निंग होगी। आपको बाय करेंगे, यहाँ पे आपने 200 का बाय किया और 220 का सेल किया। फ्यूचर ट्रेड में क्या होता है कि बाय में तो करते ही करते हैं, लेकिन जब अगर मार्केट डाउन जा रही ना, तो अगर आपने प्रेडिक्ट कर लिया ये चीज़ कि मार्केट अब डाउन जाएगी, तो फिर आप सेल ऑर्डर एडवांस भी लगा सकते हैं और वो आपको उसको सेल की कंडीशन में भी कमा सकते हैं। ठीक है, मैं आपको चार्ट पे के लिए दिखाता हूँ ये चीज़। तो ये सारा टोटली जो ना, ये जुए की तरह होता है। जिस तरह एक किसी मैच के ऊपर पैसे लगाए जाते हैं कि भाई ये टीम जीतेगी और इसके मेरे इतने हो गए, शर्त लगाने वाला, ये वो चक्कर होता है फ्यूचर ट्रेड, इसलिए इसको छोड़ दें। ठीक है, मैं इसको रिकमेंड नहीं करता। स्पॉट ट्रेडिंग में हम बात करेंगे, स्पॉट ट्रेडिंग। ठीक है, अच्छा, इसमें दो ही चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी ट्रेडिंग के अंदर, वो ये कैंडल्स। कैंडल जो होती है ना, ये दो तरह की होती हैं। एक ग्रीन कैंडल मिलेगी आपको और एक रेड मिलेंगी। हम जो प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं वो हम बाइनास का यूज़ करेंगे। बाइनास में वो रेड और ग्रीन ही होती हैं, अमूमन दूसरे कलर्स भी चेंज हो जाते हैं इसके। ये ग्रीन जो है ना, ये मार्केट के ऊपर जाने का साइन है और ये मार्केट के नीचे आने का साइन है। ठीक है, अभी ग्रीन कब बनती हैं, कैसे बनती हैं और ये क्या है, ये सब मैं आपको फिर अभी साथ साथ बताता हूँ। ये एक कैंडल है, ठीक है, ग्रीन कैंडल है। ये ग्रीन कैंडल यहाँ से ओपन है, ये इसका क्लोज है, ये इसका लो है, ये इसका हाई है। ठीक है, अब इसमें ये कि ये इसकी ये बनी, इसको शेडो भी बोलते हैं और विक भी बोलते हैं। शेडो भी बोलते हैं, विक भी बोलते हैं। ये इसकी बॉडी है, ये ग्रीन कलर का जो फील्ड पैटर्न है, ये इसकी बॉडी है।
अब ये कब बनती है और ये क्यों बनती है, ये इस तरह होता है कि मार्केट अब यहाँ से क्लोज हुई, अगर ये अब चार्ट होते हैं इसके टाइम फ्रेम होता है इसका, मैं आपको भी चार्ट पे चल के बताऊँगा। इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन बस ये देखने कि यहाँ से मार्केट जब ओपन होती है, मार्केट यहाँ से ओपन हुई और वो यहाँ थोड़ी गई, थोड़ी नीचे आई, ऊपर गई, नीचे आई, यहाँ तक आई और फिर दोबारा ऊपर चली गई, यहाँ तक गई वो। यहाँ पर जाने के बाद जब उसका टाइम ख़त्म हुआ तो वो यहाँ पर थी वापस, तो यहाँ पर क्लोज हुई, ठीक है ना। मतलब मार्केट ओपन तो इस पॉइंट से हुई थी, उसने यहाँ पर लो मारा, यहाँ तक लो गई वो, और लेकिन जो है ना वापस उसको बायर्स ने ऊपर धकेल दिया, और इसी तरह जो है ना फिर जब क्लोज होने के टाइम पर वो दोबारा हाई भी गई, लेकिन वहाँ से सेलर्स बैठे थे, उन्होंने सेलर्स ने वहाँ से प्रेशर दिया तो क्लोजिंग उसकी यहाँ हुई। तो ये इसका ओपन और क्लोज ये इस तरह बन जाता है। सेम इसी तरह ये होता है कि यहाँ से ये ओपन हुई थी मार्केट रेड, क्योंकि नीचे आई है ना, तो ये यहाँ से नीचे आई है, तो यहाँ से ओपन हुई और नीचे क्लोज हुई, तो ये इसका हाई और लो है। स्लो स्लो समझ आ जाएगा आपके पास। चलिए चार्ट पे चलते हैं, मैं ट्रेडिंग व्यू ओपन करता हूँ तो फिर मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ इसका बाकी। आपके पास तमाम का बाइनांस इंस्टॉल कर लिया होगा, आपने वेरीफाई भी करा लिया होगा। इसमें सिंपल ये है कि हम थोड़ा $10 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अर्निंग बहुत कम होगी इसमें, लाजमी बात है, लेकिन हम $10 से स्टार्ट भी ले सकते हैं। इसमें मिनिमम $10 होते हैं, मैक्सिमम आपने जितने भी ऐड करने हैं वो करना है। तो कम से कम में क्या होता है और ज़्यादा क्या होता है, वो जिस तरह से होता है मैं आपको भी बता देता हूँ कि कैसे होगा। आपको मैं ये आपके पास अगर पीसी पे लॉगिन कर रहे हैं तो आपको इस तरह का डिस्प्ले नज़र आएगा, और अगर आप मोबाइल से कर रहे हैं तो वो अलग होगा। मोबाइल का डिस्प्ले में नेक्स्ट क्लास में ना फिर मैं आपको दे दूँगा मोबाइल के डिस्प्ले से किस तरह का शो होता है। सेम चीज़ है, इसमें थोड़ा सा मेन्यू चेंज होता है, बाकी तकरीबन सेम है। अच्छा, इसमें ये देखिए ये इसका इंटरफेस आता है। इंटरफेस में मोबाइल में भी यही चीज़ होती है, थोड़ा सा इंटरफेस थोड़ा सा चेंज होता है। एक मार्केट का ऑप्शन होता है, एक ट्रेड का होता है, और डेरिवेटिव्स होते हैं, अर्निंग होती है, फाइनेंस होता है, एनएफटी। आपके किसी कोई काम की चीज़ नहीं है, आपके जिसी पर फोकस करना है मार्केट ओवरव्यू और ट्रेड, ठीक है। दो चीज़ें हैं जिनको आपने देखना है, ठीक है। मार्केट ओवरव्यू हम देख लेते हैं, इसको हम न्यू टैब में ओपन करते हैं, राइट क्लिक करके ओपन लिंक न्यू टैब कर लें और ये कर लिया करें, और उसके बाद ट्रेड में जाके हम यहाँ से इसको ट्रेडिंग ओपन कर देते हैं। जी ये मार्केट की पोजीशन है। मार्केट में अभी सिर्फ बाइनांस के पास, ये बाइनांस जो प्लेटफॉर्म है ये एक डिसेंट्रलाइज्ड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म होता है, और इसके ऊपर मतलब किसी का वो नहीं होता कि आपका जो अमाउंट है वो किसी के पास चला गया या किसी ने ज़ाया कर लिया। आपका जो अमाउंट है वो आपके अपने वैलेट में रहता है, और आपको हर वक्त आप उस पर एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये मार्केट की और वैल्यू आ रही होती है कि ये किस कॉइन के ये प्राइस क्या है, ये 1H 2H 4H यानी कि 1 घंटे में से क्या इसकी प्राइस चेंज रहा है। तो इसमें ज़्यादा आपको अभी डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं असल में थोड़ा सा आपको चाहूँ कि ओवरऑल वो दे दूँ, और उसके बाद फिर ये कि आपको मैं ग्रुप ज्वाइन करवा दूँ, उसमें फिर आपको सिग्नल मिलते रहे और आप उससे अर्निंग करते रहो। अर्निंग स्टार्ट करो, फिर इसकी डीप में जाते रहना आहिस्ता आहिस्ता। टॉप गेनर कॉइन है तो ये उनकी लिस्ट आ जाएगी। हमेशा ट्रेडिंग जिसमें भी करनी है ना, वो उसी में ट्रेडिंग करनी है जो गेनर में हो। गेनर में कॉइन का मकसद ये होता है कि वो अभी उसके अंदर पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। आप देखो मैंने टॉप गेनर किया, टॉप गेनर आ रहे हैं ये, तो अभी ड्रेप ये कॉइन के नाम है। ड्रेप हो गया, RNDR हो गया, PEP हो गया, RLC हो गया, IDEX हो गया।
तो ये अब इसके अंदर देखें, इसके प्राइस क्या है 0.4165, ठीक है। और इसके अंदर जो 24 आवर्स के अंदर 20% जो है इसके अंदर इसका उसमें फंड इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है। तो ये तमाम टॉप गेनर कॉइन्स हैं 24 आवर्स के अंदर जिन्होंने सबसे ज़्यादा जिसके अंदर पैसा आया मार्केट में, ठीक है। उसके बाद हम चले जाते हैं अब ये ट्रेडिंग की तरफ। BTC कभी भी ख़रीदना नहीं है आपको ज़रूरत है, क्योंकि देखें इसका रेट देखें 26,906 रुपीज़ डॉलर इसका रेट है, ठीक है ना। तो आपने इसको BTC कभी परचेज़ नहीं करना, ठीक है। आपने जो भी परचेज़ करना है वो कॉइन परचेज़ करना है। मैं आपको जिस तरह से आपको कॉइन सिलेक्शन है वो मैं आपको इसका क्राइटेरिया दिखाता हूँ कि आपकी कॉइन की सिलेक्शन कैसे करेंगे आप। अच्छा, मैं आपको अभी ओवरऑल सिर्फ ये दे दूँ आज थोड़ा सा कि इसमें होता क्या है। इसमें ये देखिए ये ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, ये चार्ट है, ये जो कैंडल मैंने आपको बताई थी ये वो कैंडल है। असल में ये होता है टाइम फ्रेम, 1 सेकंड के अंदर जो है ना कैंडल बनती है इसकी। ये 1 सेकंड का है इसका, ये 15 मिनट्स का चार्ट है। 15 मिनट के अंदर ये हर कैंडल 15 मिनट में बनती है इसकी। ये हर कैंडल 15 मिनट्स में बनती है, हर 15 मिनट बाद एक कैंडल बन रही है। कॉइन कौन सा है? BTC। कोई सा भी कॉइन ले लें उसका फ्रेम टाइम फ्रेम वगैरह यही होता है। फिर 1H में जाएंगे आप तो यानी कि 1H में 1 आवर में जो है ना इसने ये कैंडल बनाई है, ये वाली। अब इससे आपको ट्रेंड का आइडिया होता है। देखिए मार्केट पहले यहाँ नीचे थी, यहाँ से इसने पंप लिया, एकदम पंप नहीं होती कोई भी मार्केट, आप गौर से देखेंगे। अगर इसको मैं थोड़ा जूम करूँ तो ये देखें यहाँ से मार्केट उठी, यहाँ तक गई, यहाँ थोड़ी सी वापस आई। जो मैंने आपको विक और वो बताया था बॉडी, देखें बॉडी बनी है, ये विक बनी है। मार्केट यहाँ से ओपन हुई, ऊपर तक गई यहाँ तक, लेकिन क्लोजिंग के टाइम पे वो यहाँ पे क्लोज हुई और यहीं पे फिर दूसरी कैंडल बनी। ये 1 घंटे में एक कैंडल बनी है। तो अब देखें 1 2 3 4 5 6 घंटे में मार्केट ने यहाँ से लेके यहाँ तक आपने उठाया। हमने क्या करना है, हमने जो है ना मार्केट का रेट जब डाउन है, जब जैसे ये डाउन है यहाँ पे, ये रेड जहाँ पे बनी है क्लोज, हमने यहाँ से बाय करना है इसको और यहाँ पे हमने सेल करना है, ठीक है। इसी तरह हमने यहाँ पे बाय करना है, यहाँ पे सेल करना है, यहाँ पे बाय करना है, यहाँ पे सेल करना है। हमें जस्ट इतना करना है। हमें अच्छी शॉर्ट टर्म ट्रेड करनी है, हमें बस स्कैल्पिंग करेंगे और सेम डे में जो ना वो क्लियर हो जाए। सेम डे में ना हो तो सेकंड डे थर्ड डे में क्लियर हो जाए। अब ये कि थोड़ा सा मेरे पास टाइम की शॉर्टेज होती है। मैं ऑलरेडी देखें यहाँ पे मेरी 10 ओपन ऑर्डर्स लगे हुए हैं, ठीक है। ये मैंने लॉन्ग टर्म ट्रेड लगाई हुई जो 5-5 6-6 महीने में जाके क्लियर होंगी। ये मेरा 1 मिलियन रुपीज़ इसके अंदर अभी लगे हुए हैं, मैंने ट्रेड्स लगाई हुई 1 मिलियन की है। तो ये देखें सब लगी हुई है। यहाँ पे आप क्लिक करते हैं अगर इसके ऊपर, ये कॉइन है RADBUSD, ठीक है। तो RADBUSD में अगर हम आते हैं तो ये देखें ये इसका चार्ट ओपन हो जाएगा अभी, ये ओके, ठीक है ना। तो अब हमने यहाँ पे अपॉर्चुनिटी थी परचेस करने की। अब देखिए रेड इतनी सारी बनी है। जब कंटिन्यू 4-5 दफ़ा मार्केट रेड बना लेगी ना तो उसके बाद उसने उठना होता है। कहीं भी आप कोई भी हिस्ट्री देख लें, देखें ये देखें यहाँ से इसने रेड की, मार्केट डाउन हुई, इतनी गिरी है तो फिर थोड़ी उठी है। कभी भी मार्केट ऐसा नहीं होता कि गिरती जा रही है और हमेशा गिरती जा रही है, उठती नहीं है। देखिए ऐसा नहीं होता। अब इतनी मार्केट ये गिरी है तो उसके बाद देखें यहाँ से फिर इसने पंप भी लिया है, यहाँ से फिर थोड़ा डाउन हुई है, फिर यहाँ से एक पंप आया है। तो ये इसके अंदर पंप डंप आते रहते हैं और इसी पंप डंप के अंदर ही हमने अर्निंग करनी होती है। अब इसकी इस पोजीशन में जो इसकी सबसे बेस्ट जो बाय की पोजीशन थी वो ये वाली थी। यहाँ से बाय किया जाता और इसको जो है ना यहाँ पे सेल कर दिया जाता, ठीक है। तो ये है इसके अंदर होता है टोटल होगा। ये 1H का चार्ट है। 1H के चार्ट में यानी कि ये जो विक बनी हुई है, जो कैंडल बनी है, ये 1H के अंदर 1 घंटे में बनी है। इतनी मार्केट ने 1 घंटे के अंदर यहाँ से लेके यहाँ तक मूवमेंट ली है, सही है। और अब सेल परचेस कैसे करते हैं वो मैं थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूँ इसका। आपने जो भी सेल परचेस करनी होगी, जब आपने करनी है तो यहाँ पे देखें आपको अवेलेबल बैलेंस लिखा होता है, तो आपने वहीं पर ही यहाँ पर उसको
करनी होती है। अभी मैं आपको सिग्नल दूंगा, नेक्स्ट क्लास में फिर मैं आपको इसके डीप में जाऊँगा कि इसकी सेल परचेज के लिए क्या क्या चीज़ होती है देखने के लिए। अच्छा, जो भी आप अमाउंट इसके अंदर परचेज़ करके डालते हैं और परचेज़ कैसे करते हैं, P2P के ज़रिए परचेज़ होता है, वो मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में कि आपने से फंड कैसे ऐड करना है। तो वो जो भी आप फंड ऐड कर रहे होते हैं वो इसके अंदर आपके आते हैं आपके वैलेट के अंदर, ठीक है ना। तो वहाँ से फिर आपको जो है ना इसमें ट्रेड के लिए अवेलेबल होते हैं और ये पैसा आपका अपना होता है, इसमें कहीं भी नहीं जा रहा है, इसको कोई भी जो है ना आपसे इसमें से माइनस नहीं हो सकता।